Hello and welcome back to my YouTube channel once again. As I already completed tenses in my previous video, and in that video I said that I will start and I will teach narration in my next video. So today's topic is narration, the most important topic from examination point of view. So basically, what is narration? नरेशन होता क्या है? नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग, और टू से समथिंग. Okay, what does narration means? Narration means to narrate something, to tell something, okay, or to speak something. That is narration. Narration means to narrate something, or to say something, or to speak something. Okay, there are two ways of narrating something. There are two ways of narrating something. अब क्या कहा मैंने कि नरेशन का क्या मतलब हो गया? नरेशन का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को नरेट करना, कोई भी चीज़ बोलना, कहना, उसको हम नरेशन कहते हैं. लेकिन नरेट किसी भी चीज़ को करने के दो तरीके होते हैं. तो कौन से दो तरीके होंगे? एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, आई होप कि इतना समझ आया होगा. नरेशन का क्या मतलब हो गया? नरेशन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को नरेट करना, कहना या बोलना. अब किसी भी चीज़ के नरेट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब जो ये डायरेक्ट स्पीच है ना, इसके फर्दर दो टाइप्स हैं. आगे डायरेक्ट स्पीच है, इसको मैं ले लेता हूँ. इसके आगे फर्दर कितने टाइप्स हैं? डायरेक्ट स्पीच के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. डायरेक्ट स्पीच जो होगी उसकी फर्दर कितनी है? दो टाइप्स हैं. आगे डायरेक्ट स्पीच जो है उसकी फर्दर टू टाइप्स है. एक हो गया रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, किसी भी चीज़ को नरेट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब आपके पास जो जुमले आएंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे. एक होगा रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पे जैसे मैं जुमला लिख देता हूँ, ही सेड इनवर्टेड कॉमास बिगन आई एम इल. उसने कहा कि वो बीमार है. ही सेड जो है ये रिपोर्टेड वर्ब है और आई एम इल रिपोर्टेड स्पीच. आई होप कि इतना समझ आया हो, क्योंकि जो रूल्स मुझे पढ़ाने एक्चुअली नरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके रूल्स पता होने चाहिए. ठीक है, नरेशन को अंडरस्टैंड करने उसके रूल्स पता होने. रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं जो मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेज नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आई थिंक मैंने डिस्कस किए थे. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा. जो भी बच्चा नरेशन पढ़ने आए तो सबसे पहले वो रूल्स कौन से पढ़ ले? सेंटेंस के. जो 4-5 सेंटेंस मैंने बताए थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. जब बच्चे को उन चीज़ के साथ फैमिलियरिटी होगी तभी उसको नरेशन समझ जाएगा. तो मैं ये रब करने से पहले एक बार रीकैप कर देता हूँ कि नरेशन का क्या मतलब हो गया. नरेशन का मतलब हो गया टू नरेट समथिंग और टू से समथिंग और टू टेल समथिंग और टू स्पीच समथिंग. किसी भी चीज़ का कहना, बोलना, नरेशन. अब नरेट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट. डायरेक्ट का क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे सामने कोई बच्चा है या कोई भी बंदा है, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों ने जो बात की हुई है, ठीक है, मैंने जिस बंदे के साथ बात की है, वो बंदा तीसरे बंदे को जाके जो चीज़ बोल रहा है ना, तो वो कैसे बोलेगा? जैसे मैंने उसको कहा ही सेड आई एम इल. फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे कहा कि वो बीमार है, तो मैं उसको जाके क्या बोलूँगा? उसको मत बोलूँगा ही सेड आई एम इल.
उसको बोलूंगा ही सेड दैट ही वाज इल, उसने मुझे कहा था कि वो बीमार है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच होगी, जो थर्ड पर्सन होता है ना वो उसको बताई जा रही होती है, फर्स्ट सेकंड में जो बातचीत होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई होप कि इतना आप सबको समझ आए हो। अब मैं आऊँगा रूल्स पे, आप आराम से वीडियो को पॉज करके और ये रूल्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो रूल्स हैं, रूल्स के लिए मैं क्या समझाऊंगा आपको, रूल्स के लिए मैं समझाऊंगा, ये मैं यहीं रखूंगा जो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ताकि जो रूल्स में लिखने जा रहा हूँ वो आपको समझ आए। सबसे पहले मैं रूल्स लिखूंगा असर्टिव सेंटेंस के, किसके, असर्टिव सेंटेंस के। इन असर्टिव सेंटेंस, इन असर्टिव सेंटेंस, if the reported verb, if the reported verb, reported verb क्या हुआ, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट जैसे he said this is a reported verb, अगर assertive sentence के अंदर जो reported verb होगा is having both the subject and the object, असर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, तो तब क्या होगा, देन सेड टू ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, आर भी हो गया रिपोर्टेड वर्ब, तब जो सेड टू होगा रिपोर्टेड वर्ब का वो किस में चेंज हो जाएगा, विल चेंज इनटू टोल्ड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मोस्टली बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं। सेड टू है, पूरा सेड टू है, बच्चे क्या लिखते हैं, टोल्ड टू कर देते हैं, टोल्ड टू नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल उधर आएगा ही सेड टू हिम, तो आपको क्या करना है, ही टोल्ड हिम, ठीक है, सेड टू। अब यहाँ पे एक चीज बोली, सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी, जैसे ये जुमला मैंने लिखा है ना, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, ही सेड, सब्जेक्ट और वर्ब है, टू मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं है। ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, यहाँ पे मैं जुमला लिखता हूँ, ही सेड टू मी, बच्चे ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट भी आ जाए ऑब्जेक्ट भी आ जाए, हियर ही इज अ सब्जेक्ट एंड मी इज अ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब में दोनों आ जाए, वहां पे जो सेड टू हो जाएगा ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, ये चेंज हो जाएगा टोल्ड। आई होप कि आपको समझ आया हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, असर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा, तब जो सेड टू होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जगह टोल्ड लगाएंगे। जैसे यहाँ जुमला में लिखा ही सेड टू मी, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है मी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच सेड टू है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, टोल्ड लग जाएगा। क्या लगेगा बच्चा, इधर लगेगा टोल्ड। आई होप कि आपको समझ आया। अब आप लोगों की इसके साथ फैमिलियरिटी हो गई है, आप लोग की पहचान हो गई है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आई होप कि इतना आपको समझ आए। फर्दर रूल्स जो मुझे आगे लिखने, तो वो मैं क्या करूंगा, इसके बाद लिखूंगा। असर्टिव सेंटेंस का मैं बोल रहा हूँ। अब तो ये था कि जब सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा तब सेड टू या टोल्ड आएगा। अगर सब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो तब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, व्हेन देयर इज no object, when there is no object in reported verb, in a reported verb, RV is reported verb, when there is no object in reported verb, then there will be no change, there will be no change in reported verb, तब reported verb में कोई change नहीं होगी, ठीक है, तब reported verb में कोई change नहीं होगी। जब यहाँ पे क्या था, he said to me, तो यहाँ पे वापस क्या आएगा, he told me, said to की जगह क्या लग गया, told लग गया, तो इसका क्या है, he told me। अगर बच्चा यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, he said लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ he said है, तो इसमें जब आप रिपोर्टेड, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओगे ना, तब इसमें कोई चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल he said to me क्या लिखा, I am ill, he said to me I am ill, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, he told me that he was ill, ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट। ये अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना, ये मैं बताऊंगा दैट क्यों है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपको पहले ये चीज समझनी है कि जब असर्टिव सेंटेंस में
जो रिपोर्टेड वर्ब होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, तब जो सेड टू होगा उसकी जगह क्या लग जाएगा, उसकी जगह टोल्ड लगेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे टू मी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब हम जैसे है ही सेड आई एम इन, तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट, देखो इधर मैं वापस सेड ही लिख रहा हूँ, ही सेड दैट ही वाज इल, ही सेड दैट ही वाज इल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सीधा वापस क्या आ गया, ही सेड दैट ही वाज इट। तो असर्टिव सेंटेंस के ये रूल आई होप कि आप सबको समझ आए हो। आप आराम से वीडियो को एक बार दो बार जितनी बार आप वापस देख सकते हो, देखो रूल्स को समझने के लिए। जब आपको रूल्स समझ में आएंगे तभी आपको जो एग्जाम के अंदर या कोई भी जो आपको सेंटेंस बोलेगा तब आप इसके जो चेंज है वो आसानी से कर सकते हो। आई होप कि आपको बेटरली ये समझ में आया हो। तो असर्टिव सेंटेंस के ये रूल्स हो गए, किसके लिए, रिपोर्टेड वर्ब के लिए। इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव, क्योंकि मैं दो रूल्स ही पढ़ाऊंगा, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव का ही आता है। तो पहले मैं रिपोर्टेड वर्ब करता हूँ कंप्लीट, फिर मैं बताऊंगा कि इन्वर्टेड कामास को कैसे जो है वो चेंज किया जाता है। यहाँ पे था सेड टू का। अब असर्टिव सेंटेंस जो है ना, इसकी जगह मैं क्या लाऊंगा, इस असर्टिव सेंटेंस की जगह मैं लाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लाऊंगा बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इज हैविंग बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, देन जो सेड टू होगा उसकी जगह क्या लगेगा। अगर सेड आएगा तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है, उसमें तो सेड जब आ जाएगा उसकी जगह तो सेड ही रहेगा। लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब वापस क्या आ जाएगा बच्चा, सेड टू होगा, तो रिपोर्टेड वर्ब विल चेंज इनटू टोल्ड, है ना, तो यहां मैं चेंज करूंगा, ठीक है। मैं दूसरा ला रहा हूं, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस if the reported verb is having both the subject and object, then said to of reported verb will change into asked, asked, asked। देखो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या होगा, अब ये यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए ना ये कौन से इंटरोगेटिव है। यहाँ से बाद में सारा क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ मैं इसके बाद सारा। आई होप कि आपको पहले वाला समझ आया हो। आराम से वीडियो देखना अच्छे से, मैं रूल सारे पढ़ाऊंगा और एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको समझ में आएगी। अब देखो बच्चा, मैंने जहां पे असर्टिव सेंटेंस लिखा था ना उसकी जगह मैंने कर दिया इंट्रोगेटिव। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज हैविंग बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देन सेड टू ऑफ रिपोर्टेड वर्ब विल चेंज इनटू आस्क्ड, विल चेंज इनटू आस्क्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब सेड टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेड टू आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आ गया होगा, ठीक है ना। तो तब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड वर्ब होगा अगर उसमें सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा तो सेड टू हो जाएगा वो आस्क्ड। चाहे यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बिगन कर रहे हो, चाहे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क से बिगन कर रहे हो। क्वेश्चन मार्क मीन्स क्वेश्चन मार्क एंड में आता है, मीन्स क्वेश्चन जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है ना। तो जब वो वाले आएंगे तो कोई भी हो, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बच्चा ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे बेटा जो सेड टू है ना इसकी जगह आस्क्ड लगेगा। यहाँ पे ही आस्क्ड मी, तो अब क्या, वेयर आई वाज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है, उसने मुझे पूछा, ठीक है। ये आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी इधर है फोकस, ये फोकस है अभी, रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब में अगर क्या होगा, सेड टू होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो तब क्या लग जाएगा, सेड टू की जगह आस्क्ड लगेगा। तो अगर मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो फिर तो आपको पता है, फिर तो इसमें आपको चेंज करना ही नहीं, इसमें वापस सेट ही आएगा। डू यू अंडरस्टैंड, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। तो पहली चीज जो थी रिपोर्टेड वर्ब वो मैंने कंप्लीट किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी और असर्टिव सेंटेंस का भी। अब हम आते हैं बच्चा इन्वर्टेड कामास। इन्वर्टेड कामास इनको कहते हैं जो रिपोर्टेड वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, जिससे रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कामास। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड कामास को कैसे रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। अब हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वर्टेड कामास को कैसे रिप्लेस किया जाएगा। इन्वर्टेड कामास, देखो बेटा असर्टिव सेंटेंस है ना, इन असर्टिव सेंटेंस इन्वर्टेड
commas are replaced by conjunction that. conjunction that जो होता है उसको conjunction बोलते हैं, conjunction that, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े थे ना। असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टेड कॉमास होते हैं उनको दैट के साथ रिप्लेस किया जाता है। किसके साथ रिप्लेस किया जाता है? दैट के साथ। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस दैट के साथ। जैसे मैंने जुमला अभी लिखा था, ही सेड टू मी आई एम इल, तो मैंने वहां क्या लिखा था? ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का इस्तेमाल किया। मगर इंट्रोगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, those interrogatives which begins with helping verbs are auxiliary verbs and those interrogatives which start with the wh, ठीक है। in those interrogatives which begins with helping verb or auxiliary verb, ठीक है। HW होगा हेल्पिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विद भी लिख सकते हैं, बाय भी। इफ और वेदर, WHETHER वेदर, ये वाला WEATHER वेदर मौसम नहीं है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे वहां पे इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस किया जाएगा या इफ के साथ या वेदर के साथ। अब बच्चे कैसे? जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, he said to him, are you going to market? देखो बेटा, यहाँ पे जो ये आर है ना, आर पहले है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेड टू है, मैंने रूल पहले में पढ़ाया था, सेड टू की जगह इंट्रोगेटिव में क्या लगता है? आस्क्ड लगता है। क्या लगता है? आस्क्ड लगता है। ही आस्क्ड हिम, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ मैंने क्या लगा? इफ, तो आप क्या आ जाएगा फिर जुमला सीधा होके चेंज। अब जहाँ पे इफ आ जाएगा ना, इफ he was going to market, क्या वो मार्केट जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है इनकी जगह या इफ लगाओगे या वेदर। लेकिन कौन से इन्वर्टेड, कौन सा सेंटेंस? जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। मगर वो सेंटेंस जो WH से स्टार्ट होंगे उसमें इन्वर्टेड कॉमास ऑटोमेटिकली WH से ही रिप्लेस हो जाएंगे, वहां पे आपको किसी चीज की यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इन दोज इंट्रोगेटिव्स which begins with WH, inverted commas are automatically replaced replaced with WH। वहां पे आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। एज ए इंट्रोगेटिव्स जहां पे क्या हो, जहां पे यहाँ पे WH हो। WH मीन्स, अभी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे he asked him what are you doing, तुम क्या कर रहे हो, what are you doing। तो बच्चा यहाँ पे ना आपको इफ या वेदर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इधर वापस व्हाट ही आएगा, जो ऊपर है ना वही वापस आएगा। वाई है, व्हाट है, क्या वेयर है, तो व्हाट ही वाज डूइंग आ जाएगा। समझ आ गया? ऐसे इंट्रोगेटिव जो स्टार्ट हो रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब से, वहां पे हम करते हैं इफ या वेदर का। ऐसे इंट्रोगेटिव जो WH से स्टार्ट होते हैं वो वापस इसी से इन्वर्टेड कॉमास को खुद ब खुद रिप्लेस किया जाएगा। आई होप कि आपको दो चीजें समझ आ चुकी होंगी कि सेड टू में को कैसे चेंज करना है। अगर सेड टू होगा तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क लगाते हैं, अगर सेड टू होगा तो असर्टिव सेंटेंस में उसकी जगह टोल्ड लगाते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास असर्टिव सेंटेंस में दैट से रिप्लेस होते हैं, और वो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो वहां पे हम इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं, और वो इंट्रोगेटिव जो WH से स्टार्ट हो वो वापस WH से ही रिप्लेस हो जाता है। आई होप कि इतने रूल्स आपको समझ आए हो, ये बहुत क्रूशियल रूल्स हैं। अगर इतने रूल्स आपको समझ आ गए तो समझो कि आधे नरेशन आपको समझ आ गई, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से पास करें, पास करके देखें। ये तो एक बात थी, ठीक है। ये दो रूल्स जो हैं ये आप
अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखेंगे तो आगे वाले जो रूल्स है वो मैं बताता हूं कि क्या होगा आगे वाला रूल। अगर अगर क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बच्चा क्या होगा, तीसरा रूल, इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, मुहावरे नहीं होते, प्रोवर्ब और हाइपोक्रिटिकल एक्शन, हाइपोक्रिटिकल एक्शन, एक्शन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, प्रोवर्ब होगा या हाइपोक्रिटिकल एक्शन होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे ही सेड टू हिम द अर्थ इज राउंड, तो जमीन गोल ही है, ठीक है, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, या हाइपोक्रिटिकल एक्शन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जुमले में जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, हाइपोक्रिटिकल एक्शन हो, प्रोवर्ब हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, देन देयर विल बी no change, then there will be no change in reported speech, तो तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं। फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, तो मैं पीछे चेंज करूंगा रिपोर्टेड वर्ब, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, उसने मुझे कहा था कि जमीन गोल है, उसमें आप चेंज नहीं करोगे, ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए ये तीसरे वाला रूल, ठीक है बच्चा। अब चौथे वाला रूल है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो देन देयर विल बी नो चेंज। लास्ट वाला रूल, इफ द रिपोर्टेड वर्ब बोल रहा है, यहाँ इधर रिपोर्टेड स्पीच था, रिपोर्टेड वर्ब वो भी मैं बताऊंगा। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा और इन फ्यूचर टेंस, देन अगेन देयर विल बी अगेन को छोड़ो, देन देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। ये बोल रहा है किसका, रिपोर्टेड वर्ब का। सॉरी वो मैं बताना वहां भूल गया कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा ही सेज टू, क्या होगा बच्चा, ही सेज टू मी, तो बच्चा जो ये सेज टू होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी जगह टेल्स लगेगा, क्या लगेगा, टेल्स लगेगा। अगर ही सेज टू मी किस में लगा, इंट्रोगेटिव में, वहां पे आस्क आएगा, क्या आएगा, ही सेज टू मी, इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पे आस्क आएगा, क्या आएगा, आस्क। मगर जो रिपोर्टेड स्पीच इसके है, ही सेज टू मी आई एम इल, ही सेज टू मी आई एम इल, उसने क्या कहा, मैं बीमार हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ही टेल्स मी दैट ही इज इल, उसने मुझे कहा था कि वो बीमार है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, सेज हो गया प्रेजेंट, सेड हो गया पास्ट, तो जब प्रेजेंट आ जाएगा ना यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आई मिल है, यहाँ पे ही इज, बच्चा ये तो चेंज होगा, आएगी जाके वो बीमार है जब थर्ड पर्सन, मगर है प्रेजेंट भाई, यहाँ प्रेजेंट ही रहेगा, यहाँ पास्ट नहीं बनेगा। इसी तरीके से जब यहाँ आ जाएगा ना, ही आस्क मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ही सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ही आस्क मी वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा तो सेज टू की जगह टेल्स आएगा, मगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, वहां पे पास्ट नहीं आएगा। ये इसके बाद आएगा, समझ क्यों पास्ट है, क्योंकि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि चेंज ऑफ टेंसेस क्या होता है, चेंज ऑफ टेंसेस क्या होता है, टेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस पूरा जो होता है ना बेटा, वो प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट में चला जाता है, किस में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। मैं चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ वर्ड्स जो है वो आपको मैं पहले पढ़ाता हूँ, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ वर्ड्स जो है वो मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ वर्ड। जो रूल्स हैं, रूल्स को अच्छे तरीके से समझो। मैं एक ही वीडियो, लंबी होगी जरूर वीडियो, क्योंकि खत्म करूंगा, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, बच्चों का क्या है, एग्जाम है, इसलिए। हाँ बेटा देखिए, तो मैंने रूल्स पढ़ाए असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के, तो उसके बाद 4 रूल्स जो पढ़ाए, उसके बाद मैंने बोला चेंज ऑफ टेंसेस का, ठीक है, मैंने लिख के रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। प्रेजेंट सिंपल जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये थे बच्चे चेंज ऑफ टेंसेस।
उनके बाद है चेंज ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनको भी आपको इनडायरेक्ट में जब आप जाओगे तो उनको तब्दील करना पड़ेगा। जैसे बच्चे हेयर है, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, दीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अभी लिख देता हूँ, तो दीज चेंज हो जाएगा दोज में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, दस चेंज हो जाएगा सो में, विल शैल हो जाएगा वुड शुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में, टू नाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट में, टू डे चेंज हो जाएगा दैट डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। तो टेंसेस जो हैं, टेंसेस आपको समझ आगे होंगे, आप लिख लें, ठीक है सारे। तो कुछ वर्ड्स और बच रहे हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ पर चेंज ऑफ टेंसेस जो है ना इनकी जगह, ठीक है। तो ये आप आराम से पहले इनको उतार लें कि टेंसेस को कैसे तब्दील किया जाएगा जब डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसमें कैसे हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में फिर कैसे करेंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसी में टेंसेस होते हैं, तो प्रेजेंट में अगर होंगे वो सारे पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट सिंपल होगा पास्ट परफेक्ट में। तो मैं चेंज ऑफ वर्ड्स में एक दो और लिख देते तो दीज चेंज इनटू दोस, ठीक है। 10 मैंने लिखा ना, सो में विल शैल लिखा मैंने, हाँ। मे चेंज इनटू माइट, मे नहीं लिखा मैंने, मे हो जाएगा चेंज माइट में, ठीक है बच्चा, ठीक है। टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट में, टू डे चेंज हो जाएगा दैट डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, और येस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे। येस्टरडे जो गुजरा हुआ कल है तो वो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दिस वीक चेंज इनटू दैट वीक, लास्ट वीक चेंज इनटू द प्रीवियस वीक, ठीक है। इसी तरीके से अगर वीक का पूछा हो, फिर मंथ का पूछा हो, ईयर का पूछा हो, तो इसी तरीके से आप चेंज करो। तो ये बेटा हो गया चेंज ऑफ वर्ड्स, क्या हो गया चेंज ऑफ वर्ड्स। तो ये आप सारा रूल्स जो है सब लिख के रखोगे तो ये आपको समझ आएगा। अब हम थोड़ी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल्स हम लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस की भी मैं लूंगा और इंट्रोगेटिव की, ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ ही लूंगा। अगर आपको समझ ना आए और एग्जांपल्स की, अगर आपको आप चाहते हैं कि और एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों को मैं करवाऊं तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कौन सा पार्ट ज़्यादा आपको अच्छा लगा, कहाँ पे समझ आया, कहाँ पे नहीं आया, तो सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल्स में मैं स्टार्ट करता हूँ असर्टिव सेंटेंस की, और जो मैंने रूल्स पढ़ाए थे वो मैं कंप्लीट करूँगा एग्जाम्पल में, अगर मैं कम ही एग्जाम्पल लूँगा मगर रूल्स कंप्लीट करूँगा, ठीक है बेटा। तो पहला मैं ले लेता हूँ, पहली एग्जाम्पल, the old man says, I am a poor man, I am a poor man। ओल्ड मैन ने क्या बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है बच्चे। देखो सबसे पहले जो आपका रिपोर्टेड वर्ब आया, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। रूल में मैंने पहले बोला अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेज या सेड में चेंज नहीं आएगा, तो इसमें चेंज क्या आएगा, द ओल्ड मैन सेज, वापस आएगा पूरा इतना सेंटेंस। अगर सेज टू होता ना तो टेल्स में चला जाए। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, दैट। अब देखो उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का भी रूल पढ़ा है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा तो या फ्यूचर, प्रेजेंट होगा या क्या होगा फ्यूचर होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा पीछे, रिपोर्टेड वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट, तो यहाँ पे सेज इज द प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज अ पोर मैन। देखो बेटा आप सोच रहे हो कि सर ने बोला चेंज नहीं होगा, लेकिन सर ने चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया, मैंने प्रेजेंट ही रखा। टेंसेस में अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। अगर यहाँ पे सेड होता ना तो मैं इसको पास्ट में करता, मैं इसी जुमले को करके बताऊंगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब, फिर से जो रूल है वो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे आप लोग। रिपोर्टेड वर्ब जो है अगर उसमें प्रेजेंट टेंस होगा या उसमें फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सेज बोल रहा है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, ये वापस प्रेजेंट ही आया। हाँ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में बात हो रही होती है, जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन को जाके बोल रहा है। तो अगर ओल्ड मैन ने मुझे कहा ना कि मैं गरीब हूँ, तो मैं मत बोलूंगा कि मैं गरीब हूँ, तो मैं तीसरे बंदे को क्या बोलूंगा कि उसने मुझे कहा था कि वो गरीब है, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे आई एम अ पोर मैन का ही इज अ पोर मैन। अब इसी को मैं किस में ले जाता हूँ बेटा, पास्ट में। अगर यहाँ पे फेज की जगह मैं सेड लिख दूंगा, ठीक है, द ओल्ड मैन सेड आई एम अ पोर मैन, आई एम अ पोर मैन। अब देखो बेटा इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, इधर तो आप सेड ही रखोगे, क्यों, क्योंकि सेड टू मत है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द ओल्ड मैन सेड दैट। अगर यहाँ सेड होता ना बेटा, फिर यहाँ क्या आता, टोल्ड आ जाता। अगर
सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अब यहाँ क्या आएगा, ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज अ पुअर मैन। तो सेड का मतलब क्या है कि उसने मुझे कहा था। जब यहाँ पास्ट हो गया ना तो इधर प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। अगर ये कंटिन्यूस होता पास्ट कंटिन्यूस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट होता पास्ट परफेक्ट। टेंसेस के रूल्स जो है उनको दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ आया बच्चा, ये मैंने ली थी पहली एग्जांपल। अब मैं लेता हूँ एक ऐसी एग्जांपल जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। लूंगा मगर असर्टिव के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लेता हूँ ही सेड टू मी, या ही सेड टू हिम, या ही सेड टू हर। ही सेड टू हर हम लिख लेते हैं, ही सेड टू हर, he said to her, he is going to jump, ठीक है। उसने उससे कहा, ठीक है, सॉरी हियर लिख दिया मैंने, हर है ये, HER। अब देखो बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। ही इज अ सब्जेक्ट, टू हर इज अ ऑब्जेक्ट। तो बेटा हर इज अ ऑब्जेक्ट। अब जो सेड टू है ना, सेड टू को किस में चेंज कर दूंगा मैं, शाबाश। सेट टू को किस में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा बेटा, सेट टू को चेंज करूंगा टोल्ड में। पूरे सेट टू को, कुछ बच्चे सेट को करके टोल्ड टू लिख देते, वो नहीं करना है। ही टोल्ड हर, उसके बाद क्या आएगा, दैट। अब देखो अच्छा, उसने उससे क्या कहा था, पास्ट है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाज। ही वाज गोइंग टू जम्मू, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। समझ आया मेरा बच्चा, समझ आ गया होगा आई होप। अगर बच्चा यहीं में लिखता ही सेज टू हर, कि उसने उससे कहा, ही सेज की जगह यहाँ था ही टेल्स हर दैट, मगर आगे जुमला यही रहता, ही इज गोइंग टू जम्मू, या ही वाज नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता। आई होप कि ये दो एग्जांपल आपके लिए अच्छी हैं, आपको इन दो एग्जांपल से बाकी समझ आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाली। किसकी लेते हैं बच्चा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली, शाबाश। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली लेते हैं। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ। आप सबको तो पता है मैं आप सबसे कितना प्यार करता हूँ। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आई सेड टू माई, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। राउंड है, साइंस की बात है, ठीक है। राउंड तो होता नहीं है, ओवल टाइप का होता है। ओवल भी नहीं होता, कुछ बोलते हैं संतरे की तरह होता है। चलो उन चीज़ों पे तो जाना नहीं है हमें, फिर भी चाहे संतरे की तरह हो, अंडे की तरह हो, हमें क्या करना है, तो हमें फिलहाल नरेशन सीखना है, ठीक है बच्चा। तो आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने अपने तालिब इल्म से कहा, जो तालिब इल्म है, शागिर्दों से कहा। तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स दैट। तो बच्चा आगे चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको तीसरा रोल क्या बताया था मेरा बच्चा, मैंने तीसरा रोल बोला था कि ये बोला था कि जहाँ पे हाइपोक्रिटिकल एक्शन आ जाए, जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, वहाँ पे हम चेंज नहीं करते। तो बेटा ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करना। अगर ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ कोई प्रोवर्ब आ जाए, जैसे एक प्रोवर्ब होता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है, गरजने वाले बरसते नहीं, तो वो उसमें भी चेंज आगे नहीं होगा, ठीक है। फिर चाहे पीछे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ये चेंज तो आप करोगे, ठीक है। ये वाली चेंज तो आप करोगे, जो ये है इन्वर्टेड कॉमास किससे रिप्लेस होगा, मगर आगे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, ठीक। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को इतना समझ आया होगा। तो बेटा इतना आपको समझ आ गया। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आपको कुछ और एग्जांपल्स की जरूरत है, तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवा दूंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जांपल्स की सिर्फ, ठीक है। तो ये मैंने ले ली बेटा असर्टिव सेंटेंस की। अब मैं इंट्रोगेटिव की 2-4 लेता हूँ, फिर हम वीडियो खत्म करते हैं, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बोर मत हो रहे हो, बोर हो तो मजाक ही कर लें, कोई मजाक ही नहीं आ रहा था, मैं जिस टाइम क्या मजाक करें आप लोगों के साथ। हाँ, मजाक आप लोगों के साथ ये करते हैं कि आप लोग लिख के रखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिख के रखना, फिर मुझे सेंड करना, मैं देखूंगा किस किस ने ठीक लिखा, ठीक है बच्चा। तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। किस में आते हैं मेरा बच्चा, इंट्रोगेटिव की एग्जांपल लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। ही सेड, ठीक है। ही सेड टू हिम, he said to me, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, he said to me, are you trying to
टीच मी। मेरा काम तो पढ़ाना ही है। चलो फिर उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे सिखाना चाहते हो, ठीक है, ये टीच पढ़ाना नहीं मीन सिखाना चाहते हो। तो बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहला रूल क्या है मेरे बच्चों? सबसे पहला रूल क्या है मेरे जिगरो? तो बच्चा सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल मेरा बच्चा ये है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो तब हम सेड टू की जगह आस्क्ड लगाते हैं। वेरी गुड मेरा बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा खुद। ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को किससे रिप्लेस करते हैं मेरा पुत्र? जब हेल्पिंग वर्ब हो या इफ से या वेदर से। चाहे आप इफ का इस्तेमाल करो चाहे आप वेदर का इस्तेमाल करो, जो आपको अच्छा लगता है मेरा पुत्र। तो मैंने क्या कर लिया? वेदर लगा लिया। बच्चे जब वेदर लगाए ना तो आगे वाला जुमला इंट्रोगेटिव फिर नहीं रहेगा, वो किस में आ जाएगा? एसेट में। वेदर ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा? जब मैं थर्ड पर्सन को क्या बोलूंगा? थर्ड पर्सन को मैं बोलूंगा इस तरीके से कि उसने मुझे कहा कि मैं उसको सिखाने की कोशिश करूं। तो वेदर आई वाज ट्राइंग टू टीच हिम। ठीक है बेटा, आई वाज ट्राइंग टू टीच हिम। देखो बच्चा मी था तो उसकी जगह क्या आ गया? हिम यहाँ पे। ठीक है ना, उसने मुझे कहा। ठीक है ना, तो ही चेंज इनटू किस में हो गया? हिम में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये कौन सा इंट्रोगेटिव था? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है होगा। तो अगर इसी तरीके से बच्चा मैं ले लेता हूं I said to her, where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है, you going। अब देखो बेटा ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन बच्चा ये इंट्रोगेटिव कौन सा है? ये इंट्रोगेटिव है WH वाला। रूल में चले जाओ, जो अच्छे बच्चे हैं वो गए होंगे, उन्होंने किया भी होगा। तो सेड टू की जगह क्या होगा मेरा बच्चा? ही आस्क्ड में। आप सभी अच्छे हो, ही आस्क्ड हर। तो यहाँ पे WH है ना, इधर इफ वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल में हमने अभी पढ़ा था WH में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो इन्वर्टेड कॉमा वो इसी से हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला कि मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो थर्ड पर्सन को वो कैसे बोलेगी कि सर ने मुझे कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा वेयर। जब मैं बोलूंगा थर्ड पर्सन को तो कैसे बोलूंगा? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि वो कहाँ जा रही है। वेयर शी वाज गोइंग, है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आगे क्या होगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है मेरा बच्चा, तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया हो जो मैंने रूल्स पढ़ाए। मैंने बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। मुझे पता है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरा बहुत समझ आता है। जो कोई उनके अलावा देख रहा है, किसी दूसरे स्कूल का बच्चा देख रहा है, आई होप कि उसको भी समझ आया हो। तो वीडियो में यहीं ख़त्म करूंगा। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना जो है समझ आया हो। बोर नहीं होना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने पूरा साल मेहनत की है, इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके कामयाब हो जाओगे। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और आप सबके लिए वीडियो ख़त्म करने से पहले एक शेर बोल दूंगा अल्लामा इकबाल का। क्या शेर बोलूंगा? तू शाहीन है, तेरा काम है परवाज करना, तेरे सामने अभी आसमां और भी हैं। आप तालिब इल्म हो, आपका काम है मेहनत करना, आपके सामने अभी मंजिलें और भी हैं। आपको घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके कामयाब हो जाओगे। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए। और जाते जाते ये बोलूँगा कि जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के रखें। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। अभी कुछ टॉपिक आपके बच रहे हैं, जैसे आर्टिकल बच रहा है, मॉडल वर्ब बच रहा है और रिलेटिव क्लास बच रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा जल्दी उनको भी डालने की, ताकि आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म करूंगा। इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।